हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे भर्ती को लेकर के अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। आरआरबी से एक और नई भर्ती की नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुकी है। देखिए, इस बार जो भर्ती होने जा रही है वो जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 2 और ग्रुप डी की इंटरनल भर्ती की नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं। कोई भी एग्जाम यहाँ पे होने वाले नहीं है। वैकेंसी कितनी दी गई है वो सब कुछ बात करने वाले हैं। कौन कौन से छात्र हैं जो कि एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इस तरह की भर्ती से दोस्तों नॉर्मल जो छात्र हैं उनके लिए बड़ा नुकसान है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं कि कहां से भर्ती निकली है, किस प्रकार की भर्ती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करने देखिए उनके लिए काफी सुनहरा अवसर है। 27 से 30 अप्रैल के बीच में दोस्तों इनके तरफ से बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 219 रुपए में अभी बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें जिसमें सारा कुछ अवेलेबल होता है, मात्र 307 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% भी ऑफ मिल जाते हैं। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम हो लगभग सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हर घंटे एक लकी विनर को यहाँ पे आईपीएल टिकट जीतने का भी मौका यहाँ पे मिलता है। और जो यहाँ पे पिछले घंटे के विनर हैं, अमित कुमार नाम है, वो यहाँ पे विनर है। तो आपका भी यहाँ पे चांस हो सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। हेडक्वार्टर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट CSMT मुंबई, डेट 23/4/2024। वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर है 4/2024। इन सभी जोन्स के जनरल मैनेजर के पास ये लेटर यहाँ पे भेजे गए हैं। तो ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, कुछ अलग तरीके की वैकेंसी है। ये इंटरनल वैकेंसी है। इंटरनल कहने का मतलब है कि जो रेलवे में ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं किसी न किसी पोस्ट पे, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो नॉर्मल छात्र वेट कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की भर्ती की, उनके लिए ये भर्ती नहीं है। और इस तरह की जो भर्ती अभी निकाल रहे हैं कोई 2-4 पोस्ट नहीं है, बहुत तरह के पोस्ट इसमें निकाल दिए हैं। 153 तरह का पोस्ट दोस्तों सिर्फ इंप्लॉई को दे दिए हैं। और अच्छी अच्छी पोस्ट जेई की, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 2, हेल्पर ग्रुप डी वाले में भी 70 पोस्ट है जो कि यहां पे दे दिए हैं। तो आगे देखिएगा कि कितना नुकसान हो रहा है छात्र को इससे, जो कि नॉर्मल छात्र हैं। और इनके लिए खास करके जो रेलवे इंप्लॉई हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि बिना म्यूचुअल, बिना किसी ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के यहां पे डायरेक्ट एक फॉर्म भर दीजिए, आपका ट्रांसफर यहां पे हो जाएगा, दूसरी जगह पे नौकरी तुरंत लग जाएगी, कोई एग्जाम नहीं। देखिए समझिएगा, यहां पे बोला गया है द जनरल मैनेजर, यानी इन सभी जोन्स के जनरल मैनेजर के पास लेटर भेजा गया है। यानी अगर इन सभी जोन में आप लोग जॉब कर रहे हो तो आपके लिए ये अच्छी खबर है, आप लोग इस पोस्ट पे जा सकते हो। कौन कौन सा जोन है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट मुंबई, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कोलकाता, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउदर्न रेलवे चेन्नई, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली कर्नाटका। तो ये जितने आरआरबी जोन के अंतर्गत अगर आप लोग काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्टेशन पे जॉब कर रहे हो, तो मुंबई में आप लोग इस वैकेंसी पे जा सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भर करके। ठीक है, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब पे। ऐसे भी तो गवर्नमेंट जॉब पे हो ही, और फिर से आपका पोस्ट वो मिल जाएगा इस जोन के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का कहीं जिक्र नहीं है या फिर चंडीगढ़ का। तो नॉर्दर्न रेलवे से जो जॉब कर रहे हैं किसी भी स्टेशन, किसी भी डिवीजन में, उनके लिए ये जॉब नहीं है, वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन यूनिट में बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट में अगर इन सभी जगह पे आप लोग जॉब कर रहे हो तब भी आप लोग बिल्कुल एलिजिबल हो। तो देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट का नाम दिया गया है, तो इन सभी में मिला कर लीजिएगा कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट में ऑप्शन कॉलिंग फॉर फिलिंग अप द वैकेंट पोस्ट इन द ELS डॉन्ड पुणे डिवीजन सेंट्रल रेलवे, यानी कि इलेक्ट्रिकल लोको शेड डॉन्ट है, वहां पे दोस्तों पुणे डिवीजन के अंतर्गत आता है। यहीं आपको जॉब लगने वाली है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की है जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 2 वैकेंसी दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 की जॉब है, जिसकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भर्ती भी निकली है दोस्तों, जिसका प्रोसेस भी हो रहा है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का। तो वही वाली पोस्ट है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 के अंतर्गत 80 पोस्ट, कितना ज्यादा पोस्ट है एक तरह से। देखिए इसकी निकाल दी है
टेक्नीशियन ग्रेड 2 लेवल 4 में यहाँ पे एक पोस्ट इसकी निकाली है। हेल्पर एस्टवाइल ग्रुप डी, जिसको ग्रुप डी के नाम से जानते हैं, तो वो ग्रुप डी वाली ही पोस्ट एक तरह से है। लेवल 1 के अंतर्गत टोटल 70 पोस्ट है और टोटल 153 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है वो यहाँ पे है, हु कैन अप्लाई, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो रेगुलर एम्प्लॉय होल्डिंग एनालोगस पोस्ट एंड वर्किंग इन द सेम ग्रेड एंड कैपेसिटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स ओवर द इंडियन रेलवे, यानी सबसे पहले तो रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए रेलवे के अंतर्गत, ठीक है। एनालोगस पोस्ट, जिस पोस्ट पे आपकी भर्तियां निकाली गई है सेम उसी पोस्ट पे आपकी नौकरी होनी चाहिए। अगर कोई ईस्ट सेंट्रल रेलवे के हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं, इनको अगर इस स्टेशन पे नौकरी करनी है दौंड पुणे डिवीजन के अंतर्गत सेंट्रल रेलवे में, तो क्या करेंगे कि बिल्कुल आवेदन यहां पे कर सकते हैं और ईस्ट सेंट्रल रेलवे से इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा तुरंत इस स्टेशन पे और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जेई के ही पोस्ट पे आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल आपका पोस्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं दूसरे स्टेशन पे, और यहां पे जॉब करना चाहते हो तो यहां पे आ सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 2 में आना चाहते हो तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 में ऑलरेडी वर्किंग आप लोग होने चाहिए। हेल्पर ग्रुप डी में आप लोग चाहते हो इस जगह पे ज्वाइनिंग करना, तो आप ग्रुप डी में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होने चाहिए आप लोग, तो इस जगह पे आप लोग आ सकते हो इस 70 पोस्ट पे। कहने का अर्थ है कि आपका नौकरी यहां पे होनी चाहिए उसी पोस्ट पे। तो इससे फायदा यही है फ्रेंड्स कि काफी सारे छात्र जो ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा ट्रांसफर हो जाए, म्यूचुअल मिल जाए, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जल्दी हो जाए, उनके लिए एक तरह से सुनहरा अवसर है कि जो इस स्टेशन पे आना चाहते हैं, पुणे डिवीजन आना चाहते हैं, मात्र एक फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस पोस्ट पे आना चाहते हो उस पोस्ट पे आपका इस स्टेशन पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिना कोई म्यूचुअल ढूंढे, बिना कोई इस तरह से किए आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब सबसे बड़ा नुकसान इस तरह से भर्ती का क्या है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का लगातार छात्र वेट कर रहे हैं, एक तो इतना कम कम वैकेंसी दे रहे हैं। बताइए इस स्टेशन पे अगर इनको 153 इंप्लॉय की जरूरत थी तो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनसे भरने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों नहीं इस 153 पोस्ट पे नई भर्ती निकाली जा रही है। जब जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती आने वाली है उसमें आप ऐड कर देते, जब टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भर्ती निकाली गई है ऑलरेडी 1000 के आसपास पोस्ट है, तो ये जो 80 वैकेंसी हो गई है इस 80 को क्यों नहीं आप जोड़ देते उसी में, और जब अक्टूबर में पेपर होगा आप यहाँ पे समाहित कर दीजिएगा इसको। तो एक दो पोस्ट तो नहीं है, 80 पोस्ट है, काफी सारे छात्र के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता, कई सारे छात्र नौकरी पे लगते हैं। लेकिन क्या किए कि जो कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्हीं को ये लोग बुला रहे हैं कि हमारे पास 80 लोग आ जाइए। इसका मतलब है कि फिजिकल वैकेंसी जहां से आएंगे 80 लोग वहां पे तो खाली होगा, तो इसके वजह में क्यों ना वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का निकला है तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 में देखिए कि एक पोस्ट दिए हैं, हेल्पर ग्रुप डी में 70 दे दिए, ये 70 दूसरे जगह पे देते, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको क्यों यहाँ पे दे रहे हैं। तो इससे सिर्फ फायदा है ट्रांसफर को लेकर के कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे चाहिए तो आ सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म भर के। बाकी तो ऐसा नहीं है कि किसी को प्रमोशन दे करके ये लोग नौकरी दे रहे हैं, सेम टू सेम पोस्ट वाले को ही बुला रहे हैं अपने जगह पे। तो ये चीजें हैं, तो ट्रांसफर वाले इश्यू जिनका है, जिनको यहाँ पे आना है उनके लिए बहुत अच्छा खबर है कि डायरेक्ट आ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से भर्ती करानी चाहिए, इतना इतना पोस्ट खाली है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से आप करा लीजिए, उसमें भर्ती दे दीजिए, छात्र का भी भला हो जाएगा और रेलवे एम्प्लॉय का क्या ही बिगड़ जाएगा। अचानक से तो ऐसे पता नहीं लगा होगा कि यहाँ पे इतना सीट खाली हो गया। आपने अगर हर साल यहाँ पे वैकेंसी का रिव्यू करते हो तो पता होगा कि कितने रेलवे एम्प्लॉय हैं जो कि रिटायरमेंट लेने वाले हैं, कितने क्या लेने वाले हैं, तो ये पता होना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग करते तो ज्यादा बेटर रहता, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देते तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करना है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उस पर आप लोग को आवेदन करना है, एनेक्सर ए में है। लास्ट डेट कब है तो 31/5/2024 है और आपको यहाँ पे DRM पुणे में आपको है जो कि एप्लीकेशन भेजना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है रिमार्क्स में क्या क्या कंडीशन मेंशन है वो सब कुछ देख लीजिएगा। सिंपली किसी भी इस स्टेशन पे कहीं भी ये जो स्टेशन दिया गया है इन सभी जगह पे इन जोन्स में अगर जॉब कर रहे हो, पुणे में आना चाहते हो तो बिल्कुल ये सब पोस्ट पे आ सकते हो। सिंपल बस यही कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें फॉर्म की तो फॉर्म इस तरह से दिया गया है, प्रोफोमा यहाँ पे देख सकते हो एनेक्सर ए में। तो इसी पे आपको सारा कुछ भरना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब अपॉइंटमेंट लिए थे, SC ST हो या फिर नहीं हो तो बताइए कि SC है ST है, नहीं है तो नो। ऑप्शन फॉर द पोस्ट, ऑप्शन किस पोस्ट पे जाना चाहते हो। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे लेवल 6 में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेवल 6 में जॉब कर रहे हैं तो ऑप्शन दे सकते हैं अपना कि मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए या फिर ये चाहिए। अब कोई लेवल 6 में जॉब कर रहे हैं तो क्यों ही लेवल 5 में आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन भी यहाँ पे मंगाए गए हैं। हालांकि क्यों ऑप्शन मंगाया गया ये मुझे पता नहीं है, जब सेम टू सेम पोस्ट पे ही बुला रहे हैं ये लोग। तो
नेक्स्ट है प्रेजेंट वर्किंग प्लेस, कहाँ पे पहले वर्क कर रहे हो, ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा सारा कुछ भर करके जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, डेट, प्लेस, और यहाँ पे अपने जो डिपार्टमेंट है वहाँ के जो पर्सनल ब्रांच है वहाँ से सिग्नेचर, स्टाम्प सब कुछ ले लेना है। अपने डीआरएम ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए इस नोटिस के तहत, फोटो यहाँ पे चिपका देना है, तो आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मिल जाएगा। और चाहो तो आप लोग इलेक्ट्रिकल लोकोशेड दौंड पुणे डिवीजन के अंतर्गत भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वेबसाइट पे जाकर के इनके उनके डीआरएम से बाकी चीज़ से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो। तो ये अपडेट रही फ्रेंड्स इस भर्ती के रिगार्डिंग। आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लगता है कि यही चीज़ें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऐड कर देते टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल का तो बहुत बेटर होता, ना कि इस तरह से एक एम्प्लॉय को फिर से दोबारा यहाँ पे नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, नौकरी दे भी रहे हैं तभी तो फिजिकल वैकेंसी 153 खाली हो जाएगी ना कहीं से तो आएंगे इस जगह पे जॉब करने, तो वो खाली ही हो जाएगी। तो उस वैकेंसी का क्या, उस वैकेंसी का तो कुछ नहीं बता रहे हैं, बढ़ा ही दें यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 में तो बेटर हो। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।